Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of 6th class. How are you all? I hope you are good. Today is our lecture number 4. We are doing chapter number 5, major land features. पेज नंबर 64 तक हमने रीडिंग भी कर ली थी और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हमारे चैप्टर 5 के हो चुके हैं. अभी देखें पेज नंबर 65 पे हमने एरोजन प्लान्स ये भी हमने पढ़ लिया था. इसके साथ हम कस्ट प्लान्स पढ़ रहे हैं. कस्ट प्लान, सम प्लान्स इन द वर्ल्ड आर फॉर्म्ड ऑफ लाइमस्टोन से बने हुए हैं. बाज़ दुनिया के मैदानी इलाके जो हैं वो लाइमस्टोन के बने हुए हैं. दीज वर वंस हाईलैंड्स विच बिकेम lowlands due to the solution of limestone in water. ठीक है, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर. अभी कहते हैं कि these were once highlands, ये ऊंचे मैदानी इलाके हैं जो अभी लो लैंड हो चुके हैं. किस वजह से? वाटर में लाइमस्टोन के सोल्यूशन, पानी में लाइमस्टोन जो है वो मिक्स हो गया है. इस वजह से ये जो हाई लैंड थे अभी लो लैंड में चेंज हो गए हैं. रेन वाटर, पानी की वजह, बारिश का पानी, सरफेस वाटर और ये जो बाकी जो पानी है अंडरग्राउंड वाटर टेंड टू डिजॉल्व लाइमस्टोन. अभी वो क्या होता है, लाइमस्टोन इसमें जज्ब हो जाता है. दीज प्लान्स आर कॉल्ड कस्ट प्लान्स. ये प्लान्स जो है वो कस्ट प्लान्स कहलाते हैं. एओलियन प्लान्स, ये कौन सा? इन एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी लो. ये वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. विंड हैज़ कन्वर्टेड द एक्सपोज्ड रॉक्स इनटू फ्लैट लैंड बाय एरोजन. और ये एरोजन की वजह से बिल्कुल इसकी बेयर रॉक्स होती हैं, बिल्कुल सीधी है. और आइसोलेटेड लेस हाई कॉलम लाइक हिल्स कैन बी सीन इन दीज प्लान्स. और बिल्कुल अकेले अकेले कहीं पे हमें पहाड़ियाँ, टीले से जो है वो हमें नज़र आते हैं इन मैदानी इलाकों में. दीज आर कॉल्ड एओलियन प्लान्स. एओलियंस प्लान इनको कहते हैं. फिर ग्लेशियल प्लान्स हैं. ठीक है, ये सब प्लान्स की, ये एरोजनल प्लान्स की इकसाम है. ठीक है, पहले हमने टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ा है. टाइप्स ऑफ प्लान्स में हमारा पहले एरोजनल प्लान्स है और सेकंड डेपोजिशनल प्लान्स है. पहले हम एरोजनल प्लान्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं. उसकी फर्दर 3 काइंड्स हैं. ठीक है, सब काइंड्स हैं उसकी, जिसमें कर्स्ट प्लान्स, एओलियन प्लान्स और ग्लेशियल प्लान्स है. इसमें कहते हैं कि इन द एंशिएंट टाइम कैनेडा, फिनलैंड, स्वीडन एंड रशियन फेडरेशन वर कवर्ड विद कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. these huge ice sheets converted these areas into flat lands by erosion. कहते हैं एंशिएंट टाइम में कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन और रशियन फेडरेशन जो थी वो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से ढकी हुई थी. और ये इतनी ह्यूज, इतनी बड़ी बड़ी आइस शीट्स से कन्वर्ट एरिया था ये. और ये अभी जो है एरोजन की, लैंड एरोजन की वजह से ये बिल्कुल फ्लैट हो गया और इस वजह से इसको ग्लेशियल प्लान्स कहते हैं. सेकंड है प्लान्स की हमारी सेकंड काइंड है डिपोजिशनल प्लान्स. ठीक है, मोस्ट प्लान्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉर्म बाय, ज़्यादातर जो दुनिया के अंदर प्लान्स हैं मैदानी इलाके में वो डिपोजिशनल प्लान्स हैं. ऑफ सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर विंड. ये रिवर विंड और ग्लेशियर से लाई गई मट्टी से ये बनाई गई वैसा लैंड्स आर कॉल्ड डिपोजिशनल प्लान्स. लेट अस हैव अ लुक ऑन सम ऑफ दीज फ्लड प्लान्स. अभी ये इनकी भी एग्जाम्स हैं आगे. ठीक है, डिपोजिशनल प्लान्स की भी आगे सब काइंड्स हैं. फ्लड प्लान्स, व्हेन रिवर आर फ्लडेड, जब दरियाओं में तो यानी आ जाती है, तूफान आ जाता है. द वाटर कम्स आउट ऑफ द बैंक एंड स्प्रेड ओवर वास्ट एरिया. और फिर क्या होता है कि पानी उसके किनारों से निकल के बहुत ज़्यादा इलाकों में फैल जाता है. व्हेन द वाटर रिटर्न्स टू इट्स चैनल, और जब पानी आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ता बना लेता है, इट लीव्स बिहाइंड लेयर्स ऑफ फाइन सैंड एंड क्ले. और उसके पीछे पानी जब एक चीज़ जगह से चला जाता है तो पीछे रेत और मिट्टी रह जाती है. स्मूथ प्लान्स दस फॉर्म इज़ अ कॉल्ड अ फ्लड प्लान. अब ये इस तरह के जो प्लान्स बनते हैं, मैदानी इलाके बनते हैं, उनको फ्लड प्लान कहते हैं. अब दीज प्लान्स आर फर्टाइल, ये फर्टाइल होते हैं एंड दस आइडियल फॉर कल्टिवेशन. जैसे हमारे दरिया सिंध के मैदानी इलाका है वो उसी वजह से ये है कि जब सिंध में, दरिया सिंध में तूफ़ान आता है, वो पानी जो है वो दरियाओं से के किनारों से बाहर निकल जाता है और इनकी ज़मीन को अपने लपेट में ले रहा था. जब फ्लड चला जाता है, पानी वहाँ से चला जाता है, पानी अपने रास्ते पर निकल जाता है, पीछे जो ज़मीन बचती है तो वो वहाँ पे मिट्टी और रेत पड़ी हुई होती है. वो ज़मीन जो है वो कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, वो फर्टाइल होती है. फिर नेक्स्ट है कोस्टल प्लान्स. कोस्टल प्लान्स आर फॉर्म इनटू 2 वेज. ये 2 तरीक़ों से बनते हैं. रिवर बिफोर एंटरिंग द सी इंटेंट टू डिपॉजिट द लेयर्स ऑफ फाइन सैंड टू ऑन द बीच. अब बिफोर एंटरिंग द सी, दरिया जो है वो समंदर में शामिल होने से पहले
लेयर ऑफ फाइन सैंड और क्ले जो है वो बीच पे छोड़ देती है। सी वेव्स आल्सो डिपॉजिट सैंड ऑन द बीच। इसके अलावा सी के ऊपर भी समंदर भी अपनी लहरों के ज़रिए बीच पे सैंड जो है वो छोड़ देती है। दीज आर कॉल्ड कोस्टल प्लैन्स। अब लुइस प्लैन्स, सम प्लैन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय एवर फाइन सैंड डिपॉजिटेड बाय विंड। अभी हवा की वजह से भी बस प्लैन्स जो हैं उनके ऊपर हवा से भी उड़ के अच्छी मतलब रेत वगैरह जो है वहाँ पे इकट्ठी होती है। ये प्लैन्स जो हैं जहाँ पे रेत के जो मैदान होते हैं, दीज आर कॉल्ड लुइस प्लैन्स। द लार्जेस्ट लुइस प्लैन इज सिचुएटेड इन चाइना। चाइना में सबसे बड़ा लुइस प्लैन है, यानी कि इस तरह का प्लान है जो रेत से बने हुए हैं। जी क्लास, अब अगर हम इसके टिक क्रॉस देख ले, सबसे पहले हमारा लेसन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 5 मेजर लैंड फीचर्स। इसके पहले आप क्वेश्चंस देख लें, इसको आपने कॉपी पे करना है, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। वन ऑफ दीज इज़ अ वॉल्केनो। इनमें से एक वॉल्केनो है, हिमालय है, हर्ज है, क्रैकेटो है या रॉकीज है। ये सी है, क्रैकेटोज। वन ऑफ दीज इज ब्लॉक माउंटेन। अब क्या है, हर्ज। हर्ज जो है वो ब्लॉक माउंटेन में शामिल है। नेक्स्ट है वन ऑफ दीज इज अ फोल्ड माउंटेन रेंज। क्या है, बी हिमालयाज। द प्लेटो सिचुएटेड बिटवीन हाई माउंटेन इज कॉल्ड इंटर माउंटेन प्लेटो। Number 5, the plains formed by the ruin of wind, river and glacier called erosional plains. Plains formed of limestone are called karst plains और Alps are folded mountains है, ठीक है। The largest Lewis plain is situated in China। अभी हमने पढ़ा है, इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। 5 इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, 5 के 5 किए हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ माउंटेन। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है। पहले हम लोगों की MCQs आ गई हैं, ठीक है। सेकंड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ माउंटेन। पहले आपने माउंटेन की हेडिंग देनी है। माउंटेन इज अ मेजर लैंड फॉर्म विच इज क्लियरली हाई फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरियाज एंड हैज अ स्लोपिंग सरफेस। इट्स बेस इज ब्रॉड एज कम्पेयर टू इट्स टॉप, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया कि माउंटेन जो है वो मेजर लैंड फॉर्म है, बिल्कुल। और बाकी सराउंडिंग से ये सबसे, इसको आसानी से देखा जा सकता है कि ये सबसे ऊंचा होता है एंड हैज़ अ स्लोपिंग सरफेस। स्लोप सरफेस होती है, मतलब इवन नहीं होती, बिल्कुल सीधी इसकी सतह नहीं होती, स्लोपिंग होती है। इट्स बेस इज़ ब्रॉड। इसकी बेस यानी अगर पहाड़ को नीचे से देखा जाए तो वो ब्रॉड होगा, खुला होगा, एज कम्पेयर टू इट्स टॉप। इसकी टॉप जो है वो तंग होती है। अब टाइप्स ऑफ माउंटेन आपने लिखनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। वोल्केनो आ जाते हैं इसमें, नंबर 1 आपने इसको लिखना है। नेक्स्ट है फोल्डेड माउंटेन्स, फिर ब्लॉक माउंटेन्स को आपने लिखना है। इसके PDF जो हैं वो आपकी तरफ इंशाल्लाह भेज दिए जाएंगे। हाउ प्लेटो इज फॉर्म्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है। आल्सो राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ प्लेटोज। फिर आपने पहले प्लेटोज को देना है, फिर उसके नीचे आपने इसकी फॉर्मेशन बतानी है, फिर उसकी काइंड्स ऑफ टाइप्स बतानी है आपने। इंटर माउंटेन प्लेटो है, पेड माउंटेन प्लेटो और कॉन्टिनेंटल प्लेटो है, ठीक है। लिख के मार्जिन आपने लगाना है, एंडिंग मार्जिन भी लगाना है, ठीक है। कॉपीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपने प्रिपेयर करके रखना है। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इसको आपने नीट अपनी कॉपीज़ पे कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।